दोस्तों, अगर आप जो है स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 8 बातों का स्ट्रांगली ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप ऑफलाइन कोई स्मार्ट टीवी खरीदें या फिर कोई ऑनलाइन दुकान से खरीदें। कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को पहले से दिमाग में प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, ऑनलाइन हो जाए या फिर ऑफलाइन हो जाए। देखो, ऑफलाइन में तो ये है कि आप जो है लेकर आओगे, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो आप जो है ले जाकर मतलब बोल सकते हो या फिर फ़ोन करके बोल सकते हो भाई ये चीज़ इसमें नहीं है, थोड़ा सा नज़दीक होता है। ऑनलाइन जो लोग ले रहे हैं उनको ये बातों का ध्यान रखना तो स्ट्रिक्टली जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑनलाइन वाली जो कंपनियां होती हैं वो बेच कर निकल जाती हैं। थर्ड पार्टी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वो जो है टीवी बेच कर निकल जाते हैं। आप तो फंस गए, अब आप किसको ढूंढोगे ऑनलाइन? ठीक है, अमेजोन का अलग ही टर्म एंड कंडीशन होता है, फ्लिपकार्ट का अलग टर्म एंड कंडीशन होता है, वो पहले सब एक्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पर जो है स्मार्ट टीवी लेते समय कौन सी बातें ध्यान करनी चाहिए, ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए, वो मैं बताया हूँ। 8 पॉइंट है, पूरा ध्यान रख लो। पहला है रियल कंपनी की स्मार्ट टीवी होनी चाहिए, जो आप खरीदना चाहते हो वही स्मार्ट टीवी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी चाइनीज आइटम है और उस पर जो है लेबल लगा दिया सैमसंग का, एलजी का या फिर जो है ये पैनासोनिक का या फिर टीसीएल का या फिर ये सोनी का, और आपने ले लिया घर पर। वो तो कोई भी चिपका सकता है ना। आगे आगे आजकल तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो बोलती हैं कि भाई तुम स्मार्ट टीवी बना दो, दूसरी कंपनियों को बोलती हैं, ऑर्डर देती हैं, तुम स्मार्ट टीवी बना दो, हम अपना लेबल लगा कर बेचेंगे। तो ऐसा भी ना हो कि भाई कोई फ्रॉड मतलब लेबल वाली टीवी आपको मिल गई। रियल कंपनी की टीवी आपको मिलनी चाहिए, इसका बखूबी आपको ध्यान रखना चाहिए और इसका आप स्पेसिफिकेशन देखकर एनालिसिस करके ही आप जो है स्मार्ट टीवी खरीदें। दूसरा ये कि आपको एक ही देखना है कि आप जो स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो उसमें आपको वारंटी मिल रही है कि नहीं। वारंटी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वारंटी नहीं देखोगे, टीवी मिल गया आपके घर पर 2-4 दिन चले और उसके बाद जो है वो खराब हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? अमेजोन वाले लेंगे, फ्लिपकार्ट वाले लेंगे, महिंद्रा वाले लेंगे, कौन लेगा? मीशो वाले लेगा? ये लोग नहीं लेते। ये लोग एक प्लेटफॉर्म है जो दूसरे सेलर्स को एक सुविधा दे रहे हैं कि आकर यहाँ पर बेचो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात, टीवी जो आप खरीद रहे हैं, जो स्मार्ट टीवी आप खरीद रहे हैं, घर पर ला रहे हैं, अगर घर पर मान लिए ऑर्डर कर दिया, आपके घर पर डिलीवरी हो गई स्मार्ट टीवी की, अब उसमें जो है रिप्लेसमेंट की सुविधा है कि नहीं। मान लो कि आप घर पे मंगा रहे हो टीवी और उसमें जो है आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो मैंने जो मंगाया था वो प्रोडक्ट ही नहीं है, रॉन्ग प्रोडक्ट घर पे डिलीवर हो गया। या फिर मान लो कि आपने जो सुविधा उसमें देखा था ऑनलाइन, वो चीज़ उसमें जो है नहीं टीवी में। एक्चुअल में जो आपको फिजिकल जो है डिवाइस जो आपको प्राप्त हुआ है, फिजिकल जो टीवी प्राप्त हुई है, मतलब फोटो वगैरह ठीक तो लिखा हुआ है ऊपर ये फीचर्स है, लेकिन घर पर जो टीवी आपने मंगाया है उसमें जो है आपको पूरी जानकारी नहीं, मतलब एक्चुअली में जो है ऊपर कुछ खेला हो गया। यहाँ पे कहने मतलब ये है कि ऑनलाइन में जानकारी जो दी गई है वो घर पर जो टीवी डिलीवर हुई है स्मार्ट टीवी, उससे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्लियर होना चाहिए। और ये तभी होगा, मान लो कि अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर हो गया, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर डैमेज प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये ऑप्शन होना चाहिए। खरीदते समय आप पहले ही देख लेना ये ऑप्शन है कि नहीं, अदरवाइज नहीं होगा तो आपको आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी। चौथी बात, ईएमआई में नो हिडन कास्ट होना चाहिए। भाई ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपने ईएमआई पर टीवी खरीदी। ईएमआई वाले तो जरूर इस बात को ध्यान रख लें। ठीक है, टीवी एक लोग जो है पूरा फुल पेमेंट करके करते हैं कैश में, एंड दूसरा होता है ईएमआई पर। तो ईएमआई में क्या होता है कि आप क्लियरली देख लो जो बैंक जो है आपको सपोर्ट कर रहा है ईएमआई के लिए, उसमें आपको ये देखना है कि ईएमआई में कोई भी अलग से चार्ज नहीं है, जो लिखा है वो साफ साफ है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोगों के आता है, मतलब 5 महीने का ईएमआई है या फिर 3 महीने का ईएमआई है, 1-2 महीने तो एक्स्ट्रा हो गए, ऐसा कहाँ से हो गया? ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ईएमआई पर टीवी खरीदते समय स्ट्रांगली इस चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा क्या है कि एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड वेब ओएस, लाइनक्स ओएस, ये मतलब एंड्रॉयड ओएस पर आपकी टीवी है, स्मार्ट टीवी है, या फिर जो है वेब ओएस पर है या फिर लाइनक्स ओएस पर है, ये चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ही स्ट्रांगली जो है मेजर करना है। जैसे मान लो कि आप लेने क्या जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप मन में कुछ ख्याल बना रहे हो कि मतलब आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा या फिर तो अपने मतलब पास पड़ोस में देखा कि उनके घर में ये टीवी है, आपने सोचा वो फीचर्स मेरे में होना चाहिए हमारे टीवी में, और आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। अब वहाँ पर जो है अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो टीवी होती है उसमें जो है अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स होते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप स्मार्ट टीवी पसंद कर रहे हो कि मुझे यही खरीदना है, तो उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है। हो सकता है वो एंड्रॉयड पर हो सकता है वो एलजी का वेब ओएस पर हो सकता है कि सैमसंग के ओएस पर हो सकता है लाइनक्स पर हो। कई सारे लोग जो है ऑनलाइन टीवी खरीदते हैं एंड्रॉयड,
उनके घर पर जो टीवी आती है वो होती है मतलब लाइनक्स पर। अब वो ढूंढते हैं उसमें प्ले स्टोर कहाँ से मिलेगा भाई, प्ले स्टोर तो जो है गूगल टीवी पर या फिर एंड्रॉयड टीवी पर मिलेगा, ठीक है, मतलब एंड्रॉयड ओएस पर। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही स्ट्रांगली जरूरी है। छठा नंबर है OTT ऐप्स सपोर्टेड। आपको ये चेकआउट कर लेना है कि आप देखो, आप सीधी बात है, अगर आप टीवी खरीद रहे हो तो आपको मन में कुछ होगा भाई हमारे टीवी में ये फीचर्स होनी चाहिए, ये OTT चलना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो चलना ही चाहिए, हमारे टीवी में यूट्यूब चलना ही चाहिए, हमारे टीवी में जो है नेटफ्लिक्स चलना ही चाहिए, या फिर हॉटस्टार, जियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर जियो हॉटस्टार चलना ही चाहिए। तो ये सारे जो OTT ऐप्स है वो आपका टीवी सपोर्ट करता है कि नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि सभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो ज़रूरत है वो वाला सपोर्ट ही नहीं करता। ये इसलिए है क्योंकि अगर एंड्रॉयड का नहीं है या फिर वेब OS, ऐसे बहुत झमेला होता है कि मान लो कि अगर कोई सारी कंपनियां होती है ना, जिसमें मान लो कि उनका खुद का सिर्फ ओनली स्मार्ट टीवी है, तो उसमें जो है यूट्यूब या फिर OTT ऐप्स का बहुत लिमिटेड ही फीचर्स आपको मिलता है। तो इसलिए ये सब क्लियर कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया। सातवां क्या है भाई, प्ले स्टोर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर प्ले स्टोर की क्या बात है। प्ले स्टोर की बात ये है कि कई सारे लोगों को लगता है कि मतलब जो टीवी आ गई उसमें यूट्यूब चल रहा है, उसमें नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो उसमें प्ले स्टोर होगा ही होगा। घर पर लाते पता चलता है उसमें प्ले स्टोर नहीं है, मतलब सोच लेते हैं कि चलो ठीक है इसमें चल रहा है तो और भी ऐप हम अपने टीवी में डाउनलोड करेंगे, लेकिन घर पर जब लाते हैं टीवी तो पता चलता है उसमें जो है प्ले स्टोर ही नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे डाउनलोड करेंगे ऐप जो प्ले स्टोर नहीं है। तो इन बातों का आप पहले ही टीवी खरीदते समय ही ध्यान रख लेना कि भाई उसमें प्ले स्टोर की सुविधा है कि नहीं है, क्लियर कर लेना। 2-3 बार जो है थोड़ा सा उसमें जो स्मार्ट टीवी जो बेचने वाले हैं वो बताते हैं भाई क्या क्या फीचर्स है। अगर आप ऑफलाइन दुकान पर जा रहे हो तो या फिर ऑनलाइन में जा रहे हो तो आप जो उसके पूरा डिटेल में जो स्पेसिफिकेशन होता है वो देख लेना कि उसमें जो है ऊपर जो है टाइटल में थोड़ा ही होता है, थोड़ा नीचे होता है ना, तो उसमें पूरा डिटेल में दिया गया हो भाई इस स्मार्ट टीवी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो कई सारे मतलब टीवियाँ यहाँ पर होती हैं। 8वां ये है कि कास्ट फीचर। बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो है ना अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको जो है क्या करना है, टीवी में देखना है कनेक्ट करके, मतलब अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको जो है उनको अपने टीवी में कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करना है तो उसमें टीवी आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहुत ही अहम सवाल हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि आपका टीवी जो है गूगल कास्ट, क्रोम कास्ट या फिर इस तरह का कोई भी स्क्रीन मिररिंग, सैमसंग में भी आता है, LG में भी आता है, हर एक टीवी में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल टीवी या फिर एंड्रॉयड OS पर ही आएगा, ऐसा नहीं है। आजकल लगभग दूसरे ब्रांड का जो स्मार्ट टीवी है उसमें भी अलग से स्क्रीन कास्ट का या फिर स्क्रीन मिररिंग का फीचर्स दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह होता है कि अगर आपको ये फीचर्स मिल रहा है तो आपको पहले ही चेकआउट कर लेना है कि ये मिल रहा नहीं मिला। ऐसा ना हो कि स्मार्ट टीवी खरीद के घर पर लाए और वहाँ पर अब चले जो है अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करने के लिए, पता चल रहा है कि भाई इसमें तो ये फीचर्स ही नहीं है, तो भाई कनेक्ट कैसे होगा। ये जो है 8 बातों का ध्यान जो है आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात है। 8 बातों का, जब आप कहीं से भी टीवी खरीदो कोई बोलने से नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है फ्लिपकार्ट से कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अमेजोन से कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑफलाइन, आपकी जहाँ से मर्जी है, जहाँ से 2 रुपये बच रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छा आइटम मिल रहा है, अच्छा स्मार्ट टीवी मिल रहा है, वहाँ से खरीदो, ठीक है। और ये चीज़ देख लो, ये सब ध्यान में रख लेना कि ये चीज़ जो है जब भी आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आप जो है आपका पैसा बर्बाद ना हो और आपके घर जो टीवी स्मार्ट टीवी आ रहे हो वो सही आइटम हो। एक चीज़ और है कि मैं ये कहना चाहता था कि जो इसमें डाउट मत रखना, एक होता है स्मार्ट टीवी, वो सिर्फ स्मार्ट होता है, उसमें आप अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें जो टीवी के साथ जो है एप्लीकेशन आता है उसी को यूज कर सकते हो। ये ध्यान देना आप, सिर्फ स्मार्ट टीवी होती है, एक सिर्फ स्मार्ट टीवी होती है, और एक होता है एंड्रॉयड टीवी के साथ स्मार्ट टीवी, मतलब स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी होता है, स्मार्ट गूगल टीवी होता है। तो जो सिर्फ स्मार्ट टीवी है उसमें आपको एंड्रॉयड का पावर नहीं मिलेगा, गूगल का पावर नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्मार्ट टीवी के साथ गूगल टीवी है या फिर जो स्मार्ट टीवी के साथ एंड्रॉयड टीवी है उस पर आपको ये सब प्ले स्टोर का ये सब अदर जो है फीचर्स या फिर सुविधा मिलने वाला है। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है जब भी आप जो है स्मार्ट टीवी खरीदने जा रहे हो या फिर लेने का प्लान बना रहे हो। वैसे भी आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, बिग बिलियन डे आ गया है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का भी आ गया, तो ऐसे में बहुत सारे लोग खरीदते हैं। मैंने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने शेयर कर दी। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल जिंदाबाद है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करो यार। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट है, नीचे कमेंट करके जो पूछ लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।